बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की जीत होगी या इंग्लैंड बाजी मारेगा, फैसला आज चौथे दिन हो जाएगा। कौमी टीम को जीत के लिए मजीद 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार। इंग्लिश टीम 355 रन के ताकुब में कौमी टीम आज दोबारा खेल का आगाज करेगी। साउद शकील और फहीम अशरफ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाए थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जब तक ये हुकूमत रहेगी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है मगर कोई फिक्र नहीं कर रहा। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए आवाम से खिताब में कहा, मीडिया पर इशू बनने वाली घड़ी उनकी जाती है, उनकी मर्जी है बेचें या अपने पास रखें। इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी वाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जिस तरह शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। मुझे कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं माना। मेरी कोशिश ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस वक्त मुल्क का सोचे। ये मैं इमरान खान अपना नहीं सोच रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आया हुआ है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान ने करोड़ों की घड़ी कौड़ियों के भाव बेच दी। मरियम औरंगजेब बोली, साजिशी नाअहल एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार करता रहा। तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग भी मैदान में आ गई। मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन, वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं ने कारकुनों का लहू गरमाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन में इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, चेयरमैन PTI अचानक पाकिस्तान पर नाजिल नहीं हुए। 2018 में मंसूबे के तहत एक शख्स को इख्तिदार में लाया गया। 6 अरब रुपए के जेवरात 1.5 करोड़ में लिए गए। ये डकैतों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। डकैतों को जाते जाते ये इस बात को यकीनी बना के गए कि पाकिस्तान जो है, वतन अजीज जो है, दिवालिया हो जाए। हम उस गिरती हुई दीवार को बार बार जो है सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दीवार खड़ी रहेगी और मजबूत होगी। इंशाअल्लाह आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी में भी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने खिताब में इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। तुम मुझे किसी अस्पताल में एक वार्ड दिखाओ जो तुमने बतौर वज़ीर आज़म बनाया। तुम मुझे एक स्कूल दिखाओ, तुम मुझे एक कॉलेज दिखाओ। नालायक, नाअहल, तोशाखाना चोर इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की PTI को पार्लिमान में आने की दावत। कहा, जब तक मेरी
तसल्ली नहीं होगी, इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। तमाम मसाइल पार्लियामान के अंदर हल कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को पार्लियामान में आने की दावत। उन्होंने कहा, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। इस्तीफा मंजूर करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और जवाबत हैं, लेकिन कानून मुझे ये कहता है कि अगर कोई मेंबर मेरे सामने भी आकर वो कहता है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस पर दबाव है और इसको मजबूर किया जा रहा है कि मेरे सामने आकर ये बयान दे, तो मैं उसका इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी का तमाम सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। मुल्की हालात को ठीक करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं, मशरब पर हमें यकजा होना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम का कराची में CPNE की तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी का तमाम सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहा, मुल्की हालात को ठीक करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। हमने मईशत को दुरुस्त करना है, सियासत को एक कदम पीछे रहना पड़ेगा और सियासत को मईशत जो आपकी सियासी ताकत है उससे आपने मुल्क के मईशत के चैलेंजेस का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। जो जहां पर आज मईशत खड़ी है इसको वापस 2018 पर ले जाने में मेरी राय ये है कि आपको कम से कम 5 साल जद्दोजहद के 5 साल लगेंगे, तो फिर आप उस जगह पर पहुंचेंगे। यानी हमने बदकिस्मती से अपने मुल्क का एक अशरा जो है वो ज़ाया कर दिया। मुल्क की सियासत फिर पंजाब के गिर्द घूमने लगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारे और भारी कर्जों की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ। नून लीग ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला, अब भी माशी बहरान खत्म करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, वजीर आज़म, पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। मुल्क की सियासत फिर पंजाब के गिर्द घूमने लगी। चौधरी सालिक हुसैन की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का अहम पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया। चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जल्द लंदन जाने का इम्कान। नवाज शरीफ कहते हैं, चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी की बात की, हमें मिलकर पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को खत्म करना है। चौधरी सालिक हुसैन बोले, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द महंगाई और दीगर मसाइल से आवाम को छुटकारा दिलवा सकें। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ न्यूज अपडेट्स का। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.18% रिकॉर्ड। और कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन गुलशन गासी में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, कारोबार और समाजी इदारों को पाकिस्तानी अवाम में मुस्बत रुझान पैदा करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है के मौजू पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जानिब से वेबिनार का इनेकाद किया गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के वेबिनार को मीडिया प्रोग्राम के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया, जिसकी मेजबानी मारूफ एंकर सिद्रा इकबाल ने की, जबकि पैनल में ह्यूमन टेक के CEO रब्बानी फहद मोहम्मद खान, टीम लीड इम्पैक्ट डैशबोर्ड सारा रासिक और डॉक्टर रिजवान हुसैन बुखारी CEO फेस्टिवल शामिल थे। सारा इकबाल ने पेरिस में खवातीन के आलमी फोरम में अपनी हालिया शिरकत के मुतादिद पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह आलमी स्टेक होल्डर्स आबो हवा, अमन और सेहत जैसे अमूर पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं।
अफगान सरहदी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके चमन में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग करके 6 शहरी शहीद कर दिए, 17 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने सरहद पार इलाके में मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर काबुल में अफगान हुकाम से राबता किया और मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी वाक़े को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। गिरफ्तार PTI रहनुमा सेनेटर आसिम सवाती को कंबर में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने आसिम सवाती को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से कंबर अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मीडिया को तस्वीर और फुटेज बनाने की इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल अबड़ो और तहरीक इंसाफ के वकला अदालत के बाहर मौजूद रहे। कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और आसिम सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई बंद करके इंसाफ फराहम करने के नारे लगाए। कंबर पुलिस की जानिब से सेनेटर आसिम सवाती को चिंगची रिक्शे पर अदालत में लाया गया। कराची में शौहर ने बीवी को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे लड़की मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 20 साला मरियम का शौहर आदिल से झगड़ा हो गया था। वो घरेलू नाचाकी के बायस नाराज होकर बच्चे के साथ वालिदैन के घर चली गई, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला आदिल ओल्ड एरिया में जुबैदा बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर ससुराल पहुंचा, जहां तल्ख कलामी के दौरान आदिल ने मरियम को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे लड़की चल बसी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक न्यू कराची सेक्टर F11 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला खालिद जान बहक हो गया। फुटेज में देखा भी जा सकता है। खालिद अपनी मोटरसाइकिल पर कारखाने पहुंचा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम आया और लूट मार की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। कारखाने के मुलाजिम ने भी मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अवामी मसाइल की बात करें तो महंगाई का जिन बेकाबू। खाने पीने की अशिया रोज बरोज महंगी होने लगी। महंगाई के सताए अवाम ने इतवार बाजारों का रुख कर लिया, जहां कीमतें तो ओपन मार्केट से कदरे कम हैं, लेकिन अशिया मयारी नहीं है। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से सवाल मोहम्मद। महंगाई से सताए अवाम को अतवार बाजार में भी रिलीफ ना मिला, क्योंकि शहरियों का कहना है यहाँ अशिया की कीमतें ज़र कम जरूर मगर म्यार है ही नहीं। छुट्टी के रोज जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने ओपन मार्केट में दुकानदारों की मनमानियों के बायस अतवार बाजार का रुख किया, मगर यहाँ भी शिकवे ही करते नजर आए। मैं तो घंटा पूरा घूमता रहा हूँ इस बाजार में, मुझे कोई चीज़ सस्ती नजर नहीं आई। प्याज की सरकारी फहरिस्त में कीमत 205 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में 230 से 240 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 110 की बजाय ओपन मार्केट में 140 रुपए किलो बेचा जा रहा है। लहसुन का रेट 305 रुपए मुकर्रर है, मगर 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक 295 की बजाय 340 रुपए किलो मिल रही है। फलों की बात करें तो केला 110 रुपए दर्जन की बजाय मार्केट में 150 रुपए दर्जन मिलेंगे। अमरूद का सरकारी रेट 90 रुपए किलो, जबकि ये 120 से 140 रुपए में दस्तयाब है। 210 रुपए किलो वाला सेब ओपन मार्केट में 280 से लेकर 340 रुपए किलो तक बिक रहा है। फ्रूटर का रेट 140 रुपए दर्जन है, जो कि मार्केट में 200 से 220 तक बेचा जा रहा है। हालात तो ऐसे हैं कि भूखे मर रहे हैं गरीब लोग। जुड़वा शहरों के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया अतवार और सस्ते बाजारों में अशिया के म्यार को बेहतर बनाएं। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। कराची एक्सपो सेंटर में जारी इंटरनेशनल बुक फेयर में शहरियों का सैलाब उमट आया। कुतुब मेले में भरपूर शिरकत और किताबों में दिलचस्पी ने साबित कर दिया कराची के शहरी इल्म दोस्त हैं। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कुतुब मेले की रौनकें जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। बच्चे बड़े अपनी पसंद की किताबें तलाश करते रहे। मैं जब यहाँ पे आती हूँ मैं कोई नई चीजें खरीदने पे मजबूर हो जाती हूँ। आप जिस तरह की बुक पढ़ते हैं उस हिसाब से आपका माइंड सेट भी सेट होता है, फिर आप उसी जो आपका एम होता है उसको अचीव करने में लग जाते हैं। कई सियासी शख्सियात ने भी कुतुब मेले में शिरकत की। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने किताब को नहीं छोड़ा, लाइब्रेरी को नहीं छोड़ा और इल्म दोस्त अक्सरियत में है मुल्क में। बहुत तवील अरसे के बाद शहर की रौनकें इस तरह से बहाल हो रही हैं कि यहाँ वाकई किताब
और इससे मुताल्लिक जितनी चीज़ें हैं इस कुतुब मेले में होती हैं और लोग आते हैं, पूरी फैमिलीज के साथ आते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। कुतुब मेले में बच्चों को कहानियाँ भी सुनाई गयी। हम कहानी सुनाते हैं और साथ साथ हम खुद ही बता देते हैं कि हमने इससे ये सबक सीखा, और हम बच्चों का जो इमेजिनेशन का प्रोसेस है वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है कहानी सुनाने का। हमें कहानी सिर्फ सुनानी चाहिए और फिर बच्चों से खुद पूछना चाहिए कि उन्होंने उससे क्या सीखा। कुतुब मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। इंटरनेशनल बुक फेयर्स की रौनकें सोमवार तक जारी रहेंगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के इलाके साइड टाउन में गुमनाम सरकारी अस्पताल सामने आ गया। 9 साल पहले करोड़ों रुपए से तामीर की गई अस्पताल की इमारत फाल नहीं की जा सकी। तफसीलात बता रही हैं दुआ अब्बास। एक्सप्रेस न्यूज कराची के एक गुमनाम और लावारिस सरकारी अस्पताल को मंजर-ए-आम पर ले आया। साइड टाउन के इलाके में 9 साल पहले अस्पताल की इमारत तो तामीर हो गई, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया उसे फाल करना ही भूल गई। करोड़ों रुपए की लागत से वसी और अरीज रकबे पर तामीर इमारत अब भी दुरुस्त हालत में मौजूद है। 3-4 हुकूमतें तो चली गई, लेकिन इस पे कोई काम नहीं, ना कोई डॉक्टर आया। 50 बेड हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है। 2023 शुरू होने वाला है, अभी तक इसका ओपनिंग नहीं हुआ है, बिल्कुल तैयार ही है। गुंजानाबाद इलाके के मकीनों को हंगामी सूरत हाल में मरीजों को दूर दराज के अस्पतालों में ले जाना पड़ता है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी नोटिस लेते हुए अस्पताल फाल करने का मुतालिबा किया है। यहाँ पर मतलब है कि नज़दीक अस्पताल भी नहीं है। हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अहले इलाका के मुताबिक 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल सरकारी मंसूबा था। इब्तदाई तौर पर इसका नाम खुर्शीद बेगम अस्पताल तजवीज़ किया गया था, लेकिन अस्पताल फाल करने के लिए सिंध हुकूमत या सिटी गवर्नमेंट में से कोई भी सामने नहीं आया। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सहाफ़ी कॉलोनी लाहौर के बी ब्लॉक के मुतासरीन का 17 साला दरीना मसला हल कर दिया। मज़ीद कहा, फेज़ 2 मेंबरान को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे के तहत 700 केनाल ज़मीन दे दी है। अब इस पर तरक्याती काम भी शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला ऑफिस के बी ब्लॉक के 84 मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट्स देने की तकरीब हुई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने बी ब्लॉक के मुतासरीन को प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर्स दिए। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा वादा है कि बी ब्लॉक के हर मुतासरा इलाके को प्लॉट्स दिए जाएंगे। फेज़ 2 के मेंबरान को भी न सिर्फ 700 केनाल एरासी दी, बल्कि इस पर तरक्याती काम भी शुरू कर रहे हैं। फेज़ 2 के लिए रवाडा और LDA को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।